हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में, जिसमें आने के बाद आपका जीवन कभी भी एक सा नहीं रहता। आज हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का सामर्थ्य वचन परमेश्वर के दास प्रेरित अंकु यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि आज का पवित्र वचन आपके हृदय को बदलेगा। आज का सामर्थ्य वचन, यीशु मसीह को कैसे खाना है। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन निर्गमन 12 अध्याय उसके 11 वचन में लिखा हुआ है, और उसके खाने की ये विधि है, कमर बांधे, पाँव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना, वह तो यहोवा का पर्व होगा। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को कहा, जब तुम मेमने को खाओ तो फुर्ती से खाना, लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए, तैयार होकर उस मेमने को खाना। जब हम अपने घरों में खाना खाते हैं तो हम आराम से अपनी कमर की बेल्ट ढीली करके बैठकर खाते हैं। कमर कसकर नहीं खाते, कोट पैंट पहनकर नहीं खाते हैं। परमेश्वर ने कहा, जैसे ही तुम मेमना खाओगे मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। पुराने नियम में जो भी हुआ है वह हमेशा एक प्रतिबिंब रहा है, एक उदाहरण रहा है। और नए नियम में जब हम उसी मेमने को प्रभु भोज के रूप में खाते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि हमें बिल्कुल तैयारी के साथ खाना है, क्योंकि उसके बाद खुशखबरी आपका इंतज़ार कर रही है। हमें लगता है कि हम ईसाइयों वाला एक रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आने के समय तक मेरी मौत को याद करके इसी तरह किया करना। रोटी लेना और उसको मेरी देह बोलना, और जूस लेकर उसको मेरा लहू बोलना। हमें लगता है हम उसको जूस और रोटी बोल रहे हैं, लेकिन वह जूस और रोटी नहीं है, वह वास्तव में उसका लहू और उसका शरीर है। बाइबल कहती है, जो कुछ आप खाते हैं, जब आप किसी भी व्यक्ति के लहू के सैंपल को अगर लेंगे तो उसके लहू से सब कुछ आ जाता है कि ये व्यक्ति चिकन ज़्यादा खाता है या सब्जियाँ ज़्यादा खाता है। फिर डॉक्टर बोलते हैं, तुझ में यूरिक एसिड बढ़ गया है, चिकन कम कर दो। आपके लहू में मालूम होता है आप क्या खाते हैं। आप जो खाते हैं वह आपके लहू में जाता है। जब आप प्रभु यीशु मसीह का लहू खाते हैं तो वह भी आपके लहू में जाता है। इसीलिए आप कभी असफल नहीं हो सकते हैं। आपका डीएनए प्रभु यीशु मसीह बन जाता है जब आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, बपतिस्मा लेते हैं और प्रभु भोज लेते हैं, तो अपना आत्मिक डीएनए अब असफल वाला नहीं है। मेरे प्रियो, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया है और यीशु मसीह आपके दिल में है, आपने बपतिस्मा ले लिया है, तो आप कभी भी असफल नहीं होंगी। आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो या आपके साथ कुछ भी जुड़ा हुआ हो, हर हिस्से में आप सफल होंगे, आशीषित होंगे। आमीन। तो आइए अब हम मिलकर इस अंगीकार को करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ कि मैं आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करती हूँ और पश्चाताप करते हुए बपतिस्मा लेती हूँ। आप मुझे अनुग्रह दें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के सामर्थ्य और पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आय से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।